हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या फिर कौशाम्बी। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है गिरिव्रज। और जो इसका दूसरा नाम है, इसे हम राजगृह भी कहते हैं, राजगृह। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। निम्न में से किस शासक ने अपने राज्य वेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था? ऑप्शन दिए गए हैं अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कालाशोक। तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्न में से किसने पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक। तो इसका सही जवाब है उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है धनानंद, महापद्मनंद, बिंबिसार या फिर उदयन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है महापद्मनंद। और स्टूडेंट्स, जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था धनानंद। तो नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किसके दरबार में यूनानी शासक एंटीयोक्स प्रथम ने डाइमैकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या फिर बिंदुसार। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बिंबिसार निम्न में से किस राज्य का शासक था? ऑप्शन है मालवा, गांधार, कंबोज या फिर मगध। तो इसका सही जवाब है मगध। तो स्टूडेंट्स, बिंबिसार मगध राज्य का शासक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन है विल्लन, कल्हण, दांडी या फिर माघ। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है कल्हण। तो स्टूडेंट्स, रजतरंगिणी पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेंड्रोकोट्स की पहचान समुद्र मौर्य के रूप में किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं सर आयरकूट, विलियम जोन्स, जेम्स मार्टिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। तो स्टूडेंट्स, विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विशाखदत्त, चाणक्य, दंडिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है विशाखदत्त। तो स्टूडेंट, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वह विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुमंत को उज्जैनी का राज्यपाल बनाया था। दूसरा दिया गया है, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला पर राज्यपाल बनाया था। तो वह पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इंडिका का लेखक है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज या फिर स्ट्रोबो। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। तो स्टूडेंट्स, इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वात्स्यायन, चाणक्य, कणाद या फिर पराशर। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल या फिर बिंदुसार। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। तो स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट बनने के बाद जैन भिक्षु, जो ये मौर्य थे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात अपना सिंहासन त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स,
बुद्धगुप्त, अशोकघोष, वसुमित्र या फिर महेंद्र? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है महेंद्र। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर एक युद्ध किया था और जिसमें ये जीत गया था। लेकिन जो वहाँ पर एक बहुत अधिक मात्रा में नरसंहार हुआ था, तो उस नरसंहार ने इसे विचलित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका में भेजा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सही जवाब है महेंद्र। आगे देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? ऑप्शन दिए गए हैं पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ या फिर रतनपुर। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गए हैं कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा या फिर कंबल। तो स्टूडेंट्स को पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और अगर स्टूडेंट्स वह पूछे कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दक्षिण भारत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो उसका जवाब होएगा सोना और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा का उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स जो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, जो गंगा नदी है और उसका दक्षिणी क्षेत्र होता था, उसे हम मगध के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अर्थवेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद या फिर धर्मशास्त्र। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अजातशत्रु। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्टूडेंट्स कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है पंचम, अष्टम या फिर 13वां। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है 13वां। तो स्टूडेंट्स सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में पड़ोसी देशों का भी वर्णन है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले निम्न में से किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर चीन। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है चीन। तो स्टूडेंट्स चीन में सबसे पहले रेशम बनाने का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस भाषा में लिखित पहला अभिलेख है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर तमिल। तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? ऑप्शन दिए गए हैं रुद्रदामन, गोंदोफर्निस, चंद्रगुप्त या फिर कनिष्क। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है गोंदोफर्निस। तो स्टूडेंट्स गोंदोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं कुषाण, शक, पल्लव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है कुषाण। तो स्टूडेंट्स कुषाणों के द्वारा सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, रोम साम्राज्य में किन वस्तुओं में से किसकी मांग सर्वाधिक थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं काली मिर्च, तांबा, आभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है काली मिर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोम साम्राज्य में काली मिर्च की मांग बहुत ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मुन्नेवर निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है तमिल, कन्नड़, मलयालम या फिर तेलुगु। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है तमिल। जो मुन्नेवर है, मुन्नेवर तमिल भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है लाहौर, काबुल, शाकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है शाकाल। तो मिनांडर की राजधानी शाकाल में थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क किस वंश का शासक था? ऑप्शन है कुषाण, मुगल, राष्ट्रकूट या फिर चौहान। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुषाण काल में क्षत्रिय निम्न में से किन अधिकारियों के माध्यम से शासन करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं दंड नायक, महादंड नायक। ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ये दंड नायक और महानायक, महादंड नायक। तो स्टूडेंट्स कुषाण काल में जो क्षत्रिय थे वो दंड नायक और महादंड नायक अधिकारियों के माध्यम से शासन किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन है विदिशा, पुरुषपुर, अहिचित्र या फिर पैठन। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है विदिशा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एम्फोरा एक था। ऑप्शन है इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या फिर छिद्रयुक्त बर्तन। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये कुछ देखने में इस तरह का होता है, देखिए आप, ये ऐसे कुछ सुराही की तरह होता है और इसके दोनों तरफ ये हत्थे लगे होते हैं, हाथ से जो पकड़ने के लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अम्फोरा ये होता है। ठीक है, इस तरह का एक बर्तन या फिर एक जार होता है। तो एम्फोरा एक लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा जार होता है। तो ये जो मैंने आकृति बनाई है तो यह ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन दिए गए हैं काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या फिर काला सोना। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है काला पत्थर, नो सॉरी काला सोना। तो स्टूडेंट्स रोम साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना के नाम से जाना जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दिए गए हैं महाराजा, चक्रवर्ती, शकारी विक्रमादित्य या फिर महासम्राट। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है शकारी विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लगभग 200 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे? ऑप्शन दिए गए हैं कुषाण, चोल, पांड्या या फिर चेर। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है कुषाण। जो स्टूडेंट्स जो ये कुषाण वंश के शासक थे, इन्होंने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर मुगल काल। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है गुप्त काल। तो स्टूडेंट्स गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। तो स्टूडेंट भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। तो स्टूडेंट्स जो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक था। तो जो कनिष्क है उसके दरबारी चिकित्सक के बारे में पूछ रहा है। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, ऑप्शन दिए गए हैं नागसेन, सुश्रुत, चरक या फिर अशोक घोष। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है चरक। ठीक है, तो कनिष्क का दरबारी कवि चरक था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल द एसेंस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।